नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता मनोज मंडावी का रविवार सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। सुबह मनोज मंडावी कांकेर के टेलगरा गांव में थे, जहां उनको बेचैनी महसूस हुई और उल्टियां आने लगी। उन्हें फौरन एम्बुलेंस से धमतरी लाया गया। इसके लिए चारामा से धमतरी मसीह अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। डॉक्टर बता रहे कि अस्पताल आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। निधन की खबर मिलते ही अस्पताल में कांग्रेस नेताओं की भीड़ लग गई थी। डॉक्टरों द्वारा डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के बाद मनोज मंडावी के पार्थिव शरीर को वापस उनके गृहग्राम भेज दिया गया। इस दुखद घटना के बाद उनकी पत्नी और बेटों का रो रो कर बुरा हाल था। विजुअल डाल दिया हूँ ग्रुप में। जी 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 मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी फिलहाल। जी जी आप फोनो करवा सकते हैं, अभी लाइव पॉसिबल नहीं है। जी ठीक है। हाँ विजुअल डाल दिया हूँ, और भी डाल रहा हूँ, और भी डाल रहा हूँ, बनाएगा। मम्मी नहीं संभल पाएगी ना, नहीं संभलेगी। बोल रहा हूँ बचाओ बड़ा श्री मनोज सिंह मंडावी जी आज प्रातः 7:16 पे धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल के आपातकालीन विभाग में लाए गए थे और जब उनका शारीरिक परीक्षण किया गया तो जीवन का कोई भी लक्षण उनके शरीर में नहीं पाया गया और उनके शारीरिक परीक्षण के साथ साथ उनको जो है आधे घंटे से ज़्यादा उनका रिसस्टेशन किया गया, लेकिन उनमें किसी प्रकार का कोई रिवाइवल का साइन नहीं मिला। तो उसके पश्चात उनको लगभग 7:48 पे मृत घोषित किया गया और जब से लाए गए थे तब से ही उनके जीवन में किसी प्रकार का जीवन का लक्षण नहीं था, तो वो ब्रॉड डेथ थे। तो अस्पताल में यहाँ पे उनको प्रातः 7:16 पे अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया था। सर कुछ बता रहे हैं, तबीयत पहले से खराब थी? हाँ, जैसा उनके साथ में आए थे परिजन और जान पहचान वाले, उनका कहना था कि नवरात्रि के आसपास भी उनको समस्या थी और उसके पश्चात मॉर्निंग में जब उनको बेचैनी, घबराहट और शरीर में सूजन थी, उसके लिए उनको चारामा के सरकारी अस्पताल में भी ले जाया गया था और स्थिति को गंभीर देखते हुए उनको धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाया गया था। लेकिन यहाँ आने पर देखा गया कि उनके शरीर में किसी प्रकार के जीवन के लक्षण नहीं थे। सर अगर डॉक्टरों की बात किया जाए तो प्रारंभिक किस तरह के लक्षण बारे में, किस तरह का अटैक था, क्या माना जा सकता है? क्या उनको बीमारी रही होगी ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा पुरानी हिस्ट्री के कोई रिकॉर्ड तो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिसके आधार पे हम कह सकें कि उनको क्या बीमारी थी। लेकिन शरीर में काफ़ी सूजन थी, तो हो सकता है कि कुछ हृदय संबंधी कुछ बीमारी रही होगी। धमतरी महापौर विजय देवांगन और स्थानीय नेताओं ने मनोज मंडावी के निधन को बड़ी क्षति बताते हुए शोक प्रकट किया है। आज हमको जानकारी यहाँ पे प्राप्त हुई कि सवेरे 4:30-5 बजे उनके निवास स्थान में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो चारामा हॉस्पिटल ले जाया गया। चारामा हॉस्पिटल में तबीयत ज़्यादा खराब होने से उनको यहाँ के लिए रिफ़र किया गया धमतरी के लिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लाते रास्ते में ही उनका यहाँ पे निधन हो गया, जिसकी घोषणा यहाँ धमतरी DCH में की गई। और कितना नुकसान है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। स्वर्गीय मनोज मंडावी जी हमारे कदावर नेता थे, बस्तर के बहुत बड़े नेता थे और विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। निश्चित रूप से उसके निधन से पूरा हमारी पार्टी बहुत दुख हुआ है और इस पार्टी की क्षति जो है शायद ही वो हम पूरी कर पाए। बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान हमारे
ये नेता थे। बस्तर वासियों के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को इसका बहुत बड़ा दुख है। मैं उन्हें शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बता दें कि मनोज मंडावी नगरी क्षेत्र के कोटेश्वर धाम के प्रमुख थे। उन्होंने इस मंदिर के लिए बहुत कुछ किया और आगे भी मंदिर जीर्णोद्धार के लिए कई योजनाएं बना रखी थी। बीते सावन महीने में एकता न्यूज़ से वे रूबरू हुए थे। तब उन्होंने कोटेश्वर बाबा की कृपा और महत्व पर चर्चा की थी। वे कोटेश्वर बाबा के परम भक्त थे। अपने हर कार्य की शुरुआत बाबा के दर्शन से शुरू करते थे। उनके आकस्मिक निधन से मंदिर समिति को भी बड़ा झटका लगा है। देखिए उनके निधन के पूर्व एकता न्यूज़ के साथ एक छोटी सी चर्चा। यहाँ पे जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ पे जस्ट पीछे आपके पीछे भुजंग है, जहाँ पे जटाधारी नाग है। जस्ट आगे इच्छाधारी नाग है, नागिन है। वहाँ शेष नाग जी हैं। यहाँ खुद गणेश जी हैं, शंकर भगवान हैं, पार्वती है, कार्तिकेय है, साथ में विराजे हैं लिंग में। उसके जस्ट बाजू में महाकाली विराजी हैं। इस हिसाब से यहाँ पूरे दुनिया के जैसे हम शास्त्र में सुनते हैं कि इच्छाधारी नाग होता है, करकोटक होता है, या भुजंग जो होता है, जटाधारी भुजंग होता है, सर्प सब यहाँ है। भगवान भोले की आराधना में सभी देवी देवता यहाँ पे हैं। ऐसा मुझे एहसास होता है, ऐसे मुझे ज्ञान होता है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।